हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान एक दिन वे एक नदी के पास से गुजर रहे थे। वे उस नदी के किनारे रुके और अपने एक शिष्य से बोले, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे उस नदी से लाकर थोड़ा पानी पीने के लिए दे। वह शिष्य नदी की तरफ चल पड़ा। जब वह नदी के पास पहुंचा, उसने नोट करा कि कुछ लोग उस नदी के पानी में अपने कपड़े साफ कर रहे हैं। उसी समय एक सांड वही किनारे से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसका नतीजा था कि नदी का पानी बहुत गंदा हो गया। वह शिष्य सोचने लगा, मैं यह गंदा पानी कैसे भगवान बुद्ध को पीने के लिए दे सकता हूँ। यह सोचकर वह वापस आ गया और बुद्ध से बोला, नदी का पानी बहुत गंदा हो चुका है, मुझे लगता है कि यह पीने के लिए ठीक नहीं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। आधे घंटे के बाद दोबारा महात्मा बुद्ध ने अपने उसी अनुयायी से नदी से पीने का पानी लाने के लिए बोला। वह आज्ञाकारी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर फिर से नदी की ओर चला। इस बार जब उसने नदी को देखा तो उसने पाया कि नदी बिल्कुल साफ है और उस पानी में दिखने वाली गंदगी भी साफ हो गई है। उस नदी का गंदा पानी सारा तले में बैठ गया था और उसके ऊपर का पानी पूरा साफ था। उस शिष्य ने एक बर्तन में पानी निकाला और महात्मा बुद्ध के लिए पानी लेकर आ गया। महात्मा बुद्ध ने उस पानी को देखा और अपने शिष्य से बोले, देखो सारी गंदगी साफ हो गई और तुम्हारे पास पूरा साफ पानी है। तुम्हें साफ पानी पाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। महात्मा बुद्ध बोले, हमारा मन भी इस पानी की तरह है। जब यह परेशान होता है तब इसे थोड़ा आराम दे, यह थोड़ा आराम देने पर शांत हो जाएगा। इसे शांत करने के लिए तुम्हें किसी अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखकर आप अपने जीवन में सही फैसला ले सकते हो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा करता है
अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं, जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगेंगे, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। मन को काबू में करने से पहले उसको जानना होगा। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना, जहां वह जाना चाहे जाए। तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूँ, साक्षी हूँ, बैठे बैठे मन का डूबना उतराना देख रहा हूँ। मैं मन नहीं हूँ। इसके बाद अपने मन को देखो। सोचो मन से तुम बिल्कुल अलग हो। खुद को भगवान के साथ एकाकार रूप में सोचो। किसी निर्जीव वस्तु या मन के साथ खुद को एकाकार न कर डालो। कल्पना करो मन मानो तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं वो जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश मत करो। कल्पना की आंख से उन्हें बस दर्शक की तरह देखते जाओ, किस तरह वह बहा चला जा रहा है। तालाब में ढेला फेंकने पर जैसे पहले खूब जल्दी जल्दी तरंगे उठती हैं, इसके बाद तरंग की परिधि जितनी बड़ी होती जाती है, तरंग उतनी कम आती है। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उसके विचारों की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार कम उठेंगे। लेकिन हम इस प्रणाली को उलट देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन को जब एक बिंदु पर लाएंगे तब उसे वहीं पर स्थिर करके रखना होगा। इस भाव को जगाओ, मैं मन नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने मन की गतिविधि को निहार रहा हूँ। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है वह दिनों दिन कम होगा। आखिर में खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाओगे और ठीक ठीक समझ पाओगे कि मन तुमसे अलग है। यह जब हो जाएगा तब मन तुम्हारा दास होगा, जिसे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर पाओगे। योगी होने का पहला पड़ाव है अपनी इंद्रियों से परे जाना, और जब मन पर विजय हासिल हो जाए तो समझो कि साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। जहां तक संभव हो अकेले रहना। आसन ज्यादा ऊंचा न होना ही ठीक। पहले कुशासन, फिर मृगचर्म, फिर रेशम या पटवस्त्र बिछाना। टेक लेने के लिए कुछ न होना ही अच्छा। कुल मिलाकर आसन दृढ़ होना चाहिए।
हर तरह के विचारों का त्याग कर मन को खाली कर डालो। जैसे ही कोई विचार मन में उठे तुरंत ही उसे दूर कर देना। ऐसा करने के लिए हमें निर्जीव वस्तुओं और अपने शरीर से परे उठना होगा। दरअसल मनुष्य का पूरा जीवन ही इस अवस्था तक पहुंचने की एक अनवरत कोशिश है। हमारे श्रेष्ठ आदर्श है भगवान, उनका ही ध्यान करो। हम ज्ञाता को जान नहीं पाते क्योंकि वह हमारे ही स्वरूप है। हम अशुभ की सृष्टि खुद करते हैं क्योंकि हम अशुभ देखते हैं। हमारे भीतर जो है बाहर हम वही देखते हैं। यह दुनिया हमारे लिए आईने की तरह है। यह छोटा शरीर हमारे द्वारा सृष्टि किया हुआ एक छोटा आईना है, लेकिन असल में सारी दुनिया ही हमारा शरीर है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तभी समझ पाओगे हम मरते नहीं या किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिसे चोट पहुंचाएंगे वह भी हम ही हैं। हमारा जन्म नहीं, मृत्यु भी नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल सभी को प्यार करते चले जाना। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना। क्योंकि जब मन अनशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती है यह कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, मन को जानने और समझने का पांचवा चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान से।
ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया।